क्या आपको पता है कि 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला है? शायद आपको नहीं पता होगा। इसके पीछे रीज़न यह है कि हम इंडिया में टीचर के बारे में या टीचिंग की फील्ड के बारे में उतना ज़्यादा बात करते नहीं हैं। शायद आपको इस बात की हैरानी हो कि 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज हमारी ही कंट्री की एक महान शिक्षिका रूबल नागी को मिला है। उनको ये अवार्ड 133 देशों में चुने जाने के बाद मिला। उनको ये सम्मान दुबई में मिला, जिसमें उनको अवार्ड के साथ साथ $1 मिलियन लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना बड़ा काम करने के बाद, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी इंडिया में उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था। जब मुझे उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हुई तो मुझे हैरानी हुई कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला ही नहीं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात किया ही नहीं गया था। और कहीं कहीं उनके इंटरव्यूज़ आए थे, लेकिन उन पे व्यूज़ इतने कम थे कि आपको जान के शायद हैरानी हो कि इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी हम एक टीचर को उनके रिकॉग्निशन जितना उनको मिलना चाहिए था, शायद हमने उनको नहीं दिया। ये अवार्ड टीचिंग फील्ड का एक ओलंपिक अवार्ड के बराबर है, जिसमें उन्होंने इंडिया के नाम को वर्ल्ड स्टेज पे ऊंचा किया है। और उन्होंने इस अवार्ड को कहीं ना कहीं इंडिया को ही समर्पित किया है। बावजूद उसके हम लोगों ने यानी एज ए सिटीजन्स हम लोगों ने उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रूबल नागी का जन्म जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता फौज में थे। इसी की वजह से उनके पिता का ट्रांसफ़र टाइम टाइम पे अलग अलग जगहों पे इंडिया में हुआ करता था। और यही रीज़न है रूबल नागी को इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स को काफ़ी करीब से जानने का मौका मिला। उनकी आर्ट और सोशल लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है 19 साल की उम्र में, जब वो मुंबई आती हैं। एक बार की बात है, वो बताती हैं कि एक बार उन्होंने एक बच्चे को पेंसिल गिफ्ट किया। तब उस बच्चे ने पूछा कि ये क्या है। शुरुआत में उन्होंने सोचा शायद ये बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने जब इस बात को रियलाइज़ किया कि एक्चुअली उस बच्चे को नहीं पता है कि ये क्या है, यानी उसको पेंसिल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको ये जानकर काफ़ी धक्का लगा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि हमारे कंट्री में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतनी सी कॉमन सी चीज़ पेंसिल, जो कि हम लोगों ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा लिखने के लिए, लेकिन अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंसिल के बारे में नॉलेज नहीं है। ये चीज़ उनको कहीं न अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने लाइफ में कोशिश करेंगी बच्चे से जुड़ने का और उनको शिक्षित करने का। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना आर्ट का, जिसके लिए उन्होंने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का स्थापना किया, जिसके तहत उन्होंने इंडिया के विभिन्न शहरों में 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स स्थापित किए, जिसमें उन्होंने लगभग 10 लाख बच्चों को पढ़ाया और उनको एजुकेट किया। साथ में उन्होंने 2016 में मिसाल मुंबई नामक पहल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा घरों और झुग्गी बस्तियों के दीवारों को पेंट किया, उसको सजाया। यानी उन्होंने आर्ट को शिक्षा का जरिया बना दिया। वे कहती हैं शिक्षा का उद्देश्य डिग्री पाकर नौकरी करना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है।